पिछले कई समय से अलग अलग राज्यों में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारियां की, जिसमें कई अधिकारियों, मंत्रियों और यहां तक कि मुख्यमंत्रियों को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर एक्शन लिया है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को झटका देते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी भी अधिकारी, लोक सेवकों या फिर न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें सरकार से इजाजत लेनी होगी। ये इजाजत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी लागू होगी। दरअसल आंध्र प्रदेश के एक अधिकारी विभू प्रसाद आचार्य के खिलाफ 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप लगाए गए थे। इसी साल तेलंगाना हाईकोर्ट ने बिना सरकार की मंजूरी के इस केस को आगे बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज करने के लिए ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां शीर्ष न्यायालय ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अभय ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत केस चलाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी ही होगी। ये प्रावधान ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों की रक्षा के लिए है। अदालत ने कहा, हमने पीएमएलए के प्रावधानों को ध्यान से देखा है। हम नहीं पाते कि इसमें कोई भी प्रावधान है जो सीआरपीसी की धारा 197(1) के प्रावधानों के साथ असंगत है। सीआरपीसी की धारा 197(1) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इसके मकसद को तब तक बाहर नहीं किया जा सकता जब तक कि पीएमएलए में कोई प्रावधान ना हो जो कि धारा 197(1) के साथ असंगत है। ऐसा कोई प्रावधान हमें नहीं बताया गया है, इसलिए हम मानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 197(1) के प्रावधान पीएमएलए की धारा 44(1)(b) के तहत एक शिकायत पर लागू होते हैं। आपको बता दें कि आईएएस विभू प्रसाद के खिलाफ भूमि आवंटन में आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने, संपत्तियों का कम मूल्यांकन करने और अनुचित रियायत देने का आरोप है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से जुड़ी निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया था। इससे सरकार को बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान हुआ। ईडी ने आरोप लगाया कि आचार्य ने इस लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रमुख हस्तियों के साथ साजिश रची, जिसमें खासतौर पर राजनीतिक हस्तियां शामिल थी। तेलंगाना हाईकोर्ट में विभू प्रसाद आचार्य ने दलील दी थी कि उन्होंने आधिकारिक क्षमता के आधार पर ही काम किया है और ऐसे में उनके खिलाफ चलाए जा रहे मामले में सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत सरकार की पूर्व मंजूरी जरूरी है। हालांकि मामले में ईडी ने तर्क दिया कि पीएमएलए एक विशेष कानून है जिसमें धारा 65 और 71 के तहत अधिभावी प्रावधान है, इसलिए इसके लिए सरकार से ऐसी मंजूरी की जरूरत नहीं है। ईडी ने कहा कि आचार्य ने निजी लाभ के लिए अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए उन्हें सीआरपीसी 197(1) के तहत सुरक्षा नहीं दी जा सकती। ईडी ने तर्क दिया था क्योंकि पीएमएलए अपने आप में एक पूर्ण कोड है, इसलिए इसके तहत चलाई जाने वाली कार्यवाही के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को झटका देते हुए दो टूक कहा है कि पीएमएलए के तहत किसी भी अधिकारी, न्यायाधीश पर मुकदमा चलाने के लिए पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी।